Hi everyone, welcome to the class once again. I hope you're all doing good and in the best of your health. तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनामिक्स चैप्टर से। ऑलरेडी हम लोगों ने मेन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, चार्ज कैसे मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये सब देखेंगे हम लोग सवाल। और इसकी सारी थियोरी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखी है लेक्चर वाले चैप्टर में, लेक्चर वाले पूरे क्लासेस में। और मैं होप कर रहा हूँ कि आपने सारे लेक्चर्स देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा आपको मदद किए होंगे सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल आज की क्लास में देखते हैं। पहला है, टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ एल, द सेम करंट आई, मतलब दो वायर्स हैं, लेंथ एल है और दोनों में सेम करंट आई फ्लो हो रहा है। वायर ए इज बेंट इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड वायर बी इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। If BA and BB are the values of magnetic field at the center of the circle and square respectively, then the ratio BA by BB is A pi square by 8, B pi square by 16 root 2, C pi square by 16, D pi square by 8 root 2. तो ऑलरेडी हम लोग सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लूप क्या होता है, एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण हमें मालूम है और सर्कुलर वायर के कारण हमें मालूम है, तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो, जो सर्कुलर वायर हमारा बनेगा, तो सबसे लेंथ एल दिया है। अगर मैं एक ये दिया है रेडियस आर का, हम लोगों ने बनाया है लूप ऑफ रेडियस आर और ये है हमारा ए पार्ट। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे वो बनेगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर। यही सीखा हम लोगों ने, ठीक है, बी म्यू नॉट आई बाई 2 आर। इसको भी यही लीव कर देते हैं, दिस इज फॉर बी ए। दूसरा, जब हम लोगों ने एक स्क्वायर लूप बनाया है, ठीक है, इसका जो हम लोगों ने किया है, स्क्वायर को बनाया ऑफ साइड ए, ठीक है ना, साइड ए का बनाया है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइड ए। अब इसका अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं एट दी सेंटर, देखो एक वायर के कारण कैसा बनेगा, मान लो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो ए के कारण बनेगा बी ड्यू टू वन वायर, वो बनेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। भाई यही यूज करते हैं ना। साइन फाई 2 क्या है, अगर मैं यहां से कनेक्ट करूं, ये डिस्टेंस है डी, ये फाई 1, ये फाई 2। यही सीखा हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। डायरेक्शन ऑटोमेटिकली देख सकते हो कि डायरेक्शन तो भाई इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, कोई इशू नहीं, डायरेक्शन की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ए के कारण निकल गया, तो ये निकल के आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी को लिख सकते हैं ए बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बाई 2 लिख सकते हैं। साइन फाई 1 45 होगा, फाई 2 45 होगा, तो साइन 45 प्लस साइन 45, तो 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ये निकल के आएगा एक बार के कारण। तो अगर चारों के कारण निकालना है, देखोगे चारों का सेंस जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो इनटू द प्लेन ऑफ द बॉडी होगा, सबका डायरेक्शन एक ही होगा। तो B ड्यू टू दिस B पार्ट, जो हमारे पास ये B पार्ट है, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B जो हम लोगों ने यहाँ निकाला है, तो 4 इंटू म्यू नॉट आई, ये है 4 पाई A बाई 2, यहाँ से 2 टाइम्स जाएगा, 2 पाई A आ जाएगा, साइन 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ये हो जाएगा 2 बाई रूट 2, फाइनली बचेगा रूट 2, ठीक है। ये क्या निकल के आया, 4 इंटू रूट 2, तो और ये 2 रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, यही बचेगा। तो यहां पे दो तो वैल्यूज आ गए हमारे पास, बी ए आ गया और बी बी भी आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी ए बाई बी बी। तो फाइनली अगर मैं करूं यहां पे, BA by BB, this will give us mu naught I by 2R divided by BB, that will give us 2 root 2 mu naught I upon pi A, ठीक है, ये तो आ गया। अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो देखो म्यू नॉट आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और फिर हमारे पास निकल के आएगा फाइनली पाई ए ऊपर चला जाएगा, तो पाई ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 रूट 2, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे ये तो हमने ऊपर ला दिया, तो 2 रूट 2 नीचे बचेगा और यहाँ पे आर भी बचेगा,
2 इंटू 4√2 r आ गया। अब a और r की वैल्यू हम लोग को l के टर्म्स में पुटअप करनी है। यहाँ पे देखो a की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी l के टर्म्स में और r की वैल्यू पुटअप करनी है l के टर्म्स में। कैपिटल R दिया हुआ है, मैंने स्मॉल r यूज किया है, कोई इशू नहीं है। एक बार फिर से सर्कल देख लो, l इक्वल्स लिख सकते हैं 2 पाई r, तो r क्या हो जाएगा l बाई 2 पाई। ये वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, l बाई 2 पाई, सो पाई, और a की वैल्यू क्या होगी l बाई 4, दैट्स वेरी सिंपल, l बाई 4, l बाई 4 4√2, और यहां पे r की वैल्यू आएगी l बाई 2 पाई बराबर, ये निकल के आएगा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, पाई और ये पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये निकल के आएगा 4 इंटू 4 16, 16 बाई 2 8√2, पाई स्क्वायर बाई 8√2 आ रहा है हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं, बहुत सिंपल दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस। आसान नहीं, ज़्यादा टफ नहीं है, इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई हैं इस तरह सॉल्व करेंगे। होप दैट यू आर गेटिंग कैसे करना है, बहुत आसानी से कर लिया है। तो देखो, अगर आपको चीज़ें पता हैं, बेसिक्स पता है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा किसी भी तरह का सवाल लगाने के लिए। Question number 2. A long insulated copper wire is closely wound as a spiral of n turns. The spiral has inner radius A and outer radius B. The spiral lies in the xy plane and a steady current I flows through the wire. यहाँ पे दिया है कि spiral has inner radius A, तो देखो inner radius A है ये, ठीक है, and outer radius B, ये दिया है outer radius B. The spiral lies in the xy plane, xy plane में है, एक ही प्लेन में दिया हुआ है, and a steady current I flows through the wire. अब इस स्पाइरल में I करंट फ्लो हो रहा है। The Z component of the magnetic field at the center of the spiral is, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे। अच्छा देखो, अगर हमारे पास एक टर्न हो रेडियस R का, एक टर्न हो जिसमें रेडियस R है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है सेंटर पे, वो कितना बनता है म्यू नॉट I बाई 2R। अगर यहाँ पे n टर्न्स होंगे, n टर्न्स अगर मैं बना दूं, सेम रेडियस हमने n टर्न्स बना दिया, तो b जो हो जाएगा, b डैश लिख देता हूं, हो जाएगा म्यू नॉट ni बाई 2r। भाई n टर्न्स हैं, हर किसी का इफेक्ट एडअप हो जाएगा, मल्टीप्लाइड एडअप कर देगा, तो हमारे पास म्यू इक्वल्स म्यू नॉट ni बाई 2r आ जाएगा। इसी तरह अगर इस लूप में देखूं मैं क्या करता हूं कि r डिस्टेंस पे, r रेडियस पे, यहाँ पे एक dr विड्थ इमेजिन करते हैं। r रेडियस में मैंने dr विड्थ इमेजिन किया है, तो कितने टर्न्स होंगे इसमें। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो पार्ट मैंने बताया है बेसिक होता क्या है। नंबर ऑफ टर्न्स इन dr विड्थ, वो हो जाएगा, अगर मैं उसको dn मान लूं, dn, देखो n टर्न्स है कितने विड्थ में, b माइनस a विड्थ में n टर्न्स हैं, तो n अपॉन b माइनस a इंटू dr कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स आ गया dr विड्थ में, ठीक है। अब इसके बाद इस dr विड्थ के कारण हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है सेंटर पे, वो निकालते हैं। वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड db इज इक्वल टू म्यू नॉट I और इंटू dn भी करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई 2r। तो dn ओपन कर देते हैं यहाँ पे, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I n अपॉन b माइनस a इंटू 2r, और यहाँ पे dr, ये आ गया db फॉर dr विड्थ। हमें पूरे लूप के कारण निकालना है, पूरे n टर्न्स के कारण निकालना है, तो क्या करें, b हो जाएगा पूरे कारण इंटीग्रेशन ऑफ db, दैट विल गिव अस म्यू नॉट ni अपॉन 2b माइनस a
इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर, कॉन्स्टेंट बाहर रख लिया और आर कहाँ से भराई करेगा, ए से बी तक। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बी माइनस ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी एल एन आर ए से बी, तो एल एन बी माइनस एल एन ए, एल एन बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारे पास रिजल्ट फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, म्यू नॉट आई एन आई अपॉन 2 बी माइनस ए एल एन बी बाई ए। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन 2001 और 2011 दो बार आ चुका है, बस थोड़ा सा शब्द बदल दिए गए थे। ठीक है ना, एक में डायग्राम दिया हुआ था 2011 में, 2001 में डायग्राम नहीं था, उसमें बस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन को बताया गया था। ठीक है ना, तो देखो यानी कि जेई में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो अगर आपने किया है प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन, समझ में आता है किस तरह का सवाल आते हैं, और कभी कभी इतना हेल्पफुल होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कुछ वैल्यूज बदले जा सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है किस तरह का सवाल आ सकते हैं। इस सवाल के लिए जो सही जवाब है वो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना, जो मैच कर रहा है। तो दैट्स वाई मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो, सेटिस्फाइड मत हो केवल थियरी सीखने से कि अब तो एग्जामिनेशन वाले दिन कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। मोर प्रैक्टिस, मोर आइडिया यू गेट। थर्ड, along straight wire along the z axis पे है, carries a current I in the negative z direction. The magnetic vector field B at a point having coordinate x, y on the z equals to 0 plane is, किसी भी रैंडम पॉइंट x, y पे निकालना है। A म्यू नॉट आई वाई आई माइनस एक्स जे अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, B म्यू नॉट आई एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, C म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स जे कैप प्लस वाई आई कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स आई माइनस वाई जे प्लस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे करना चाहिए इस सवाल को? तो सबसे पहले मैं दिखा दूं कि सिनेरियो की क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन में यह है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है z डायरेक्शन में, तो अगर मैं एक्सिस बनाऊं और नेगेटिव z डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, इन द नेगेटिव z डायरेक्शन, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है इनटू दी प्लेन ऑफ द बोर्ड। एक रैंडम पॉइंट ले लें x, y, ये रैंडम पॉइंट लिया हमने x, y, यहां पे निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये निकालना है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड B एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x, y ऑन द z इक्वल टू 0 प्लेन। z इक्वल टू 0 प्लेन कौन सा होता है? xy प्लेन होता है। तो ये रहा हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस। अच्छा देखो, एक बात तो श्योर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैं अगर फिंगर कर्ल करूं, थंब मेरा अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इट विल बी समवेयर हियर, B वेक्टर। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ है। ठीक है ना, तो देखो B वेक्टर हुआ, कुछ मैग्नीट्यूड होगा उसका। अगर मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचूं, एक लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी थीटा होगा। बी का देखो मैग्नीट्यूड वाइज दो कंपोनेंट आ गया, एक कंपोनेंट टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, एक कंपोनेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, बी वेक्टर को बी नॉट, और ये एक्स वाला कंपोनेंट है तो हम बी नॉट एक्स कंपोनेंट आई कैप लिख सकते हैं, और प्लस बी नॉट वाई कंपोनेंट जे कैप लिख सकते हैं। तो कितना होगा मैग्नीट्यूड, जो भी होगा उसका कंपोनेंट यहाँ की तरफ होगा। देखो एक तो नीचे यहाँ की तरफ कंपोनेंट होगा, मैं लिख देता हूँ, बी नॉट साइन थीटा, एक्स कंपोनेंट होगा बी नॉट साइन थीटा आई कैप प्लस बी नॉट, ये देखो ये नीचे की तरफ है, सो माइनस बी नॉट कॉस थीटा जे कैप। अब मान लेते हैं, देखो ये दिया हुआ था x, y, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, लेट अस से दिस इज r। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में ये वैल्यू आ गया, बी नॉट हमें निकालना है, और बी नॉट की वैल्यू क्या होगी,
बी नॉट की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। भाई वेरी लॉन्ग वायर के कारण डी डिस्टेंस पे होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, आर डिस्टेंस में मैंने म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर लिख दिया। ठीक है, बी नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो निकल के आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2। वेरी सिंपल इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2 आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू के भी हम वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो वो निकल के आएगा। मैं यहाँ से वैल्यूज पुटअप कर रहा हूँ। बी नॉट की वैल्यू पहले मैं बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2। बी नॉट कॉमन लिया, अब साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर वाई बाई आर, माइनस कॉस थीटा क्या होगा, बेस एक्स अपॉन आर, और ये आई कैप यहां पे जे कैप। ठीक है, ये टर्म अगर बाहर लेके आए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1/2, एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप रिजल्ट होगा। चेक कर लेते हैं आंसर। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है यहाँ पे, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है बखूबी। रेस्ट चेक कर लो, यहाँ पे एक्स जे कैप वाई आई कैप नहीं, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप नो, यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो यहाँ पे भी नो है। तो ओनली ऑप्शन दैट इज मैचिंग ऑप्शन नंबर ए, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। ठीक है, ये टर्म बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना अच्छा सवाल था ये, स्टेप वाइज किया हम लोगों ने तो निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, करंट आई फ्लोस along the length of an infinitely long straight thin walled pipe, पाइप में फ्लो हो रहा है। then A, the magnetic field at all points inside the pipe is the same but not zero. B, the magnetic field at any point inside the pipe is zero. The magnetic field is zero only on the axis of the pipe. D, the magnetic field is different at different points inside the pipe. लॉन्ग हॉलो पाइप है, अगर मैं इसका 3D व्यू दिखाऊं तो ये रहा हमारे पास लॉन्ग हॉलो पाइप है, थिन वॉल्ड पाइप। ठीक है, अब करंट जो फ्लो हो रहा है वो इसके पेरीफेरी पे ही फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है। अब इस पाइप के इंटरनल पॉइंट्स पे निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। देखो इंटरनल पॉइंट्स पे तो वो कुछ है, उसकी वैल्यू है नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर ए देखें, द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इनसाइड द पाइप इज सेम बट नॉट जीरो, क्या ऐसा हो सकता है इंटरनल पॉइंट पे? देखो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें हेल्प करता है किसी भी लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है ना, करंट कैरिंग जो भी ऑब्जेक्ट हो। तो अगर मैं एक लूप बनाऊं यहाँ पे, मान लेते हैं एक लूप बनाए, अगर हम यहाँ पे एम्पियर्स लूप बना लिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो वो तभी उसकी वैल्यू होगी जब कोई ना कोई करंट कैरिंग एलिमेंट इसके अंदर से पास करे। क्या कोई करंट कैरिंग एलिमेंट इसके अंदर से पास हो रहा है एम्पियर्स लूप के अंदर? नो। जब कोई करंट कैरिंग एलिमेंट पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसके पेरीफेरी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इंटीग्रल म्यू नॉट बी इंटू आई, मतलब जो हम निकालेंगे इसको म्यू नॉट आई, सॉरी, इंटीग्रल बी डॉट डी एल अगर हम करें लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं, आई जीरो है, तो बी की वैल्यू जाहिर सी बात है जीरो होनी है। तो यानी कि बी जीरो है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द पॉइंट इज सेम बट नॉट जीरो, नहीं जीरो है, तो ये ऑप्शन गलत है। बी, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट्स ऑन द पाइप इज जीरो, यस।
सी द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो बट ओनली ऑन द एक्सिस ऑफ द पाइप, नहीं सिर्फ एक्सिस पे भी जीरो है और हर जगह जीरो है, सी भी गलत है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द पाइप, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम है, जीरो है, यानी कि डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है इसका आंसर। तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप साउंड हैं तो इन क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, स्कोर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली कुछ भी ड्रॉबैक है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिफ्थ वन, यहां पे मैच दी फॉलोइंग, देखो हमें मैच करना है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक का एक ही साथ मैच होगा, आपका एक का डिफरेंट साथ मैच हो सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट इसके लिए स्कोर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो लेट्स सी क्या क्या होता है यहाँ पे। सम लॉस प्रोसेस आर गिवन इन कॉलम 1, मैच द फिजिकल फिनोमेना गिवन इन कॉलम 2। डायरेक्ट्रिक रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, दूसरा है डायरेक्ट्रिक रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सी कांस्टेंट करंट इन रिंग आई नॉट, डी आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे दिया कॉलम 2 में पी क्यू आर एस, टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउट ऑफ सिस्टम, क्यू मैग्नेटिक फील्ड, सी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एस मैग्नेटिक मोमेंट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के बारे में आपको ज्ञान होगा। डाइलेक्ट्रिक दिया है यानी कि वो नॉन कंडक्टर है। पहला देखते हैं डाइलेक्ट्रिक रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो अगर डाइलेक्ट्रिक रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज अगर मैं बनाऊं, ऐसा है, इसके ऊपर चार्ज दिया है, तो चार्ज दिया है तो पहला देखते हैं टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउट ऑफ सिस्टम। भाई चार्ज के कारण जाहिर सी बात है आउट ऑफ सिस्टम यहाँ पे हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट फील्ड तो बनेगा, जाहिर सी बात है, स्टैटिक कंडीशन है। तो हाँ, ए के साथ पी मैच कर रहा है, तो ए के साथ हमारे साथ पी मैच कर रहा है। देखें क्यू आर एस भी चेक करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक चार्ज के कारण हम लोग नहीं कुछ डिसाइड करेंगे, तो क्यू नहीं होगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है कि बन रहा है, इससे हमें कोई और भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक कुछ और नहीं दिखाएंगे। एस मैग्नेटिक मूवमेंट, भाई मैग्नेटिक मूवमेंट में भी यहाँ कोई करंट नहीं है तो नो मैग्नेटिक मूवमेंट, ए के साथ केवल पी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट्रिक रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसी को अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर दूं, बी है। अब बी का देखते हैं किस साथ मैच करेगा। टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउट ऑफ सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्योंकि चार्ज है वो चल रहा है तो फील्ड तो बनेगा, तो बी के साथ बनेगा पी। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, पी क्यू। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्योंकि यहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ भी हम नहीं बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट भी यहाँ पे बनेगा क्योंकि करंट आ जाएगा, करंट के कारण मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, आई इंटू ए करेंगे तो बी का जाएगा पी क्यू एस के साथ। सी कांस्टेंट करंट इन रिंग आई नॉट, सी देखते हैं, एक रिंग लिया है उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, थोड़ा सा बदलाव करते हैं इसमें। कांस्टेंट करंट इन रिंग आई नॉट, ठीक है, रिंग आई नॉट कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। टाइम इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, करंट से कोई फील्ड का मतलब नहीं है तो पी नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हाँ बनेगा तो बी के साथ, सी के साथ जाएगा क्यू। मैग्नेटिक मोमेंट, यस मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा तो एस भी होगा। डी देखते हैं, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, वराइंग करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नो, फील्ड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, यस मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जब करंट वराई करेगा तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो क्यू आर और मैग्नेटिक मोमेंट यस तो क्यू आर एस। ये बना हमारे पास, ये इस तरह हम लोग ऑप्शन मैच करेंगे, इस तरह एनसर्कल करेंगे हर एक ऑप्शन के साथ। मैच दी कॉलम थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जब तक आप पूरी तरह साउंड ना हो ये क्वेश्चन अटेंड मत करना। एक भी गलत हुआ, आपने मान लो यहाँ 2 की जगह 3 की जगह 2 लगा दिया तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। उसमें ऑल्दो नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, ठीक है, मैच द कॉलम में, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस टू स्कोर वेल क्योंकि इसमें टाइम लगता है बहुत सारा सोचने के लिए। ये 1-to-1 मैचिंग नहीं होता है, ये 1-to-many हो सकता है, 1-to-1 1-to-many हो सकता है मैचिंग, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और भी ट्रिकी सवाल आते हैं जेईई एडवांस में जहाँ पे इंटीजर टाइपिंग में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है, एसर्शन रीजन में वक्त लगता है, पैसेज बेस में वक्त लगता है। तो जब तक आप पूरी तरह साउंड नहीं होगा नॉलेज कॉन्सेप्ट के साथ, आपका स्पीड नहीं होगा, आपको वक्त लग जाए करने में। तो स्पीड तभी आएगा जब तक आप प्रैक्टिस ज़्यादा किए रहोगे, ठीक है। तो ये थे पहले 5 सवाल, नेक्स्ट 5 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे अगले एक्सरसाइज में। होप यू लाइक्ड इट, यू हैव लर्नड इट। डोंट बी सेटिस्फाइड विद ओनली दीज 5, और भी सवाल प्रैक्टिस करो, वो आपको और हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। मैं अगले एक्सरसाइज में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा, सवालों के साथ मिलूंगा।
तब तक के लिए आप देखते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।